जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम मसरून कादर मतलब आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। और कुरान की कसम उठा के कहता हूँ किसी डॉलर के लालच में नहीं, ना ही मैंने मोनिटाइज करवाया, ना अभी तक फिलहाल इस वक्त तक मेरा कुछ जहन है मोनिटाइज करवाने का चैनल। सिर्फ औलाद की मोहब्बत में ये वीडियो बनाने लगा हूँ। मैंने एक चैनल बनाया है बेबी टिप्स फॉर पेरेंट्स, और उसमें मेरा प्रोग्राम था कि पैदाइश से लेकर 5 साल तक के बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। उसमें अभी 2 वीडियो बनाई थी, और जो आज वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत पड़ रही है ये 2-3 माह के बाद बनानी थी, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे के हादसे ने मुझे मजबूर कर दिया कि अभी और इसी वक्त मैं इस पर वीडियो बनाने लगा हूँ। सबसे बड़ा इल्म होता है तजर्बे का, और मैं इस तजर्बे से गुजरा हूँ, और ये वालिदैन के लिए स्पेशली वीडियो है। और हर वालिदैन देखे, बल्कि हर फर्द देखे, उसे जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा पेशेंट नजर आएगा और हर फैमिली में नजर आएगा। मैं बिला ताखीर आ जाता हूं। चंद दिन से लेके 1 साल के दरमियान बच्चों को बुखार होता है, बच्चे को ना बुखार होता है, और ये एक मखसूस किस्म का बुखार होता है जो बाद में ज़िनी मरीज बनाता है। इस बुखार की जो मेन अलामतें होती हैं, एकदम से शिद्दत अख्तियार करता है, और ये जिस्म पे भी होता, सारे जिस्म पे होता है, लेकिन सर और गर्दन पे ये ज्यादा होता है। और जो ही इसकी शिद्दत बढ़ती है 103, 4, 5 तक पहुंच जाता है। बच्चे को ऐसे झटके लगते हैं, ऐसे करके झटके लगेंगे। कबर इसके किसको झटके लगी, मैं डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि मैंने कैसे कैसे सीखा। मेरे बेटे को बेटी को दोनों को ये मामला हुआ था, और मैंने डॉक्टरों के बेशुमार जो सीनियर डॉक्टर्स थे उनके पास घंटों वक्त लगा के मैंने उनसे सीखा था कि मैंने अपने बच्चों को बचाना है। मुझे लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता, तो डॉक्टरों ने कहा था बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसे बच्चों की केयर जो होती है वो 5-6 साल की उम्र तक करनी जरूरी होती है। उसके बाद बच्चा संभल जाता है और कंट्रोल में आ जाता है। बेशुमार हमारे मुआशरे में आज भी ऐसे बच्चे होंगे जिनका दिमाग नहीं बढ़ रहा, ज़िहनी तौर पे मफलूज हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसकी बुनियाद होती है वो बुखार, और जो ही ये बुखार हो, ये हर वालिदैन के लिए, हर फर्द के लिए कह रहा हूं कि छोटे से छोटा मासूम बच्चा है, जो ही उसको बुखार हो फौरन कपड़ा गीला करे, उसको निचोड़े और उसके पूरे जिस्म पे फेरे, सर पे फेरे। सर्दी कितनी शदीद क्यों ना हो, उस वक्त इस बात से ना डरे कि इसको सर्दी लग जाएगी। उस बुखार के दौरान सर्दी नहीं लगती, चाहे बच्चे को कब कभी क्यों ना आए। ये करना है कि उसको पूरे जिस्म को फौरी तौर पे गीले कपड़ा फेर के उसके बदन को, जिस्म को फौरी गीला करके उसके तपश को कम करना है, और घर के अंदर पैनाडॉल सिरप हर हाल में रखना है। फौरन उसको पैनाडॉल देना। डॉक्टर के पास जाने से हर काम से पहले जो पहला काम करना है फिर फौर वो यही है कि बच्चे को गीला कर देना। और ये जब आप गीला करोगे ना, कुछ मिनटों के बाद फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, ये भी ध्यान में रखना, और बार बार उसको गीला करना है। अगर बहुत सर्दी है और बच्चा मुकम्मल जिस्म उसका ठंडा हो गया, कपड़े में लपेट ले, लेकिन साथ साथ हाथ फेरते रहें। जो ही जिस्म को तपश महसूस हो फौरन कपड़े उतार दो उसके। उस फिर फौर उसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ। एक और बात बता देता हूं, ये जो झटके होते हैं ना, खुले लफ्जों में डॉक्टर से बात करना, वो डॉक्टर भी इस बात की तायद करेगा। डायज़ेपाम एक टैबलेट होती है जो नींद के लिए यूज होती है, उसमें एक इंजेक्शन आता है वॉल्यूम नाम का। एक बात मैं बता दूं, दुनिया के अंदर कोई दवाई नशे के लिए नहीं बनती। हर दवाई किसी ना किसी बीमारी के लिए होती है। अगर उसे मरीज यूज करेगा उसे शिफा देगी, तंदुरुस्त यूज करेगा तो वो नशा होगी, जिसमें नशा होगा। और मरीज होने की अलामत ये होती है
कि बड़ी बड़ी हैवी मेडिसिन, ये जो नफ्सियाती मरीज होते हैं ना, इनको जो मेडिसिन दी जाती है उसमें बड़ा बड़ा हाई नशा आता है, लेकिन उनको नशा नहीं होता क्योंकि वो मरीज होते हैं। फौरन डॉक्टर के पास ले जाए। अब मैं इसका सबसे अहम जो इलाज है वो वॉल्यूम इंजेक्शन होता है झटके का। एक होती है उसको कहते हैं वॉल्यूम, नाम इस वक्त मेरे थोड़ा सा जेहन से निकल रहा है तो मैं अभी वॉल्यूम 32। ये डॉक्टरों को साफ कहें कि जनाब इसको झटके लग रहे हैं, वॉल्यूम 32 लिख दे। जो ही झटके लगे वो पखाने वाली जगह पे वो बत्ती रख दे। बत्ती नहीं मिलती, अपने घर में वॉल्यूम इंजेक्शन लाजमी रखें, एक सिरिंज रखें, ड्रिप के साथ एक सेट होता है जिसमें वो नाली वगैरह होती है, वो नाली रखें, सिरिंज में वो इंजेक्शन भरे, आगे उसके इतना सा टोटा लगा के ड्रिप का, और सिरिंज के अंदर थोड़ी सी हवा रहने दें, और फिर आगे उसको ना वो नाली के अंदर तक ले जाए, पखाने वाली जगह पे दाखिल करके इंजेक्शन पखाने वाली जगह पे दाखिल कर दें। फौरन झटकों से कंट्रोल हो जाएगा। एक और बात भी बताता हूँ, ये डॉक्टर हिप्स पे बच्चों के इंजेक्शन लगाते भी हैं, इससे भी कोई नुकसान नहीं होता, लगाने में भी कोई हर्ज नहीं। अगर आप लोग कोई ऐसा प्रॉब्लम समझते हैं ना, सिरिंज में भरे फौरी इंजेक्शन लगा दें, नो टेंशन, वो बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये डॉक्टरों ने जब मेरी कंडीशन देखी थी, मेरा हसासपन देखा था, तो फिर मुझे उन्होंने गाइड करना शुरू किया, और मेरे बेटे को था ये मसला, और डॉक्टरों ने मुझे बताया था कि 5-6 साल की उम्र तक आप लोगों ने फुल केयर करनी है। इब्तदाई तौर पे जो 2-4-5 दफा ऐसा हुआ और हम उठा के लेके भागते थे डॉक्टर के पास, सिर्फ उतनी वजह से आज भी मेरे बच्चे में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है। इसमें बच्चों का कसूर नहीं होता, बस ये तो वालिदैन हम बच्चों की पे बात कर देते हैं, उनकी नेचर पे बात कर देते हैं, उनकी आदत पे बात कर देती हैं, कभी ये नहीं सोचते कि हमारी जो जिम्मेदारियां थी हमने अदा की हैं या नहीं की। वालिदैन का काम ये नहीं होता कि सिर्फ बच्चों को पैदा करना, उनकी तरबियत भी वालिदैन की जिम्मेदारी है, और क़यामत के दिन वालिदैन से पूछा जाएगा, बात पुरस होगी कि तुमने बच्चों की परवरिश कैसे की। मौलाना तारिक जमील साहब का जो बेटा है ये भी इसी हादसे से गुजरा है। बचपन में बुखार था, झटके लगते थे, उस वक्त इसको आम बुखार समझ के आम ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास ले जाया जाता था, और इन बातों को, इन चीजों को हर डॉक्टर नहीं समझता। जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और एजेड है, पुराना तजर्बाकार है, उसके पास लेके जाए, किसी यंग के पास ना लेके जाए, ये भी बात ध्यान में रखना। और उसे खुले लफ्जों में कह देना कि ऐसे रानी सरवर ने एक वीडियो में बताया था, आप क्या कहते हो, वो मेरी अगर कोई भी बात से इनकार कर दे, मेरे कमेंट्स में लिख देना, मैं सारी वीडियो अपने डिलीट कर दूंगा। खुदा रहा। एक और इसी पे मैं अगली बात करता हूं। जिस तरह बुखार होता है, नज़ला होता है, दर्द होती है, दिल का अर्जा होता है, गुर्दों की प्रॉब्लम होती है, बेशुमार बीमारियां होती हैं, दिमागी मसला भी एक बीमारी है। हम लोग इससे बहुत हिचकिचाते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने, बड़े बेटे ने, मौलाना यूसुफ साहब ने जो छोटा सा क्लिप दिया, उस क्लिप को भी उनके मुखालिफिन उनके खिलाफ यूज कर रहे हैं। उन्होंने लफ्ज उससे डिप्रेशन यूज किया, वही उसे नफ्सियाती कह देते या उसे ज़हनी मरीज कह देते, कोई हर्ज नहीं था। इलेक्ट्रिक शॉक ये ज़हनी मरीज की सबसे लो स्टेज होती है जब इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जाते हैं। तमाम मेडिसिन जहां जवाब दे जाए, इनकार कर दें। कभी ये सैकड़ों में किसी को लगाया जाता था, अब हजारों में किसी एक को लगाए जाते हैं। तो जब वो ज़हनी अमराज की आखिरी स्टेज पे था, और उसका ये मतलब नहीं होता कि बंदा मुस्तकिल ही इब्नार्मल रहता है, नहीं, ये कभी कभी दौरे पड़ते हैं, कभी कभी ऐसी स्टेज आती है, और ऐसे बंदे
देखने में बहुत सही, बहुत इंटेलिजेंट होती, उनका जहन दिमाग बहुत काम कर रहा होता है। और ये जो व्लॉगर आज उसे खुदकशी कह रहे हैं ना, खुदकशी और चीज होती है, वो शायद अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात को भूल गए हैं, जिसका ज़िहनी तवाज़ुन ठीक नहीं, उससे तो क़यामत के दिन हिसाब ही नहीं होना, उसके गुनाहों का, जुर्मों का कोई हिसाब नहीं होना। अगर कोई दौरे की हालत में, जब उसकी ज़िहनी कैफियत ऐसी थी, हमारे पाकिस्तान के लॉ के अंदर मौजूद है, ज़िहनी मरीज कत्ल कर दे उसे सजा नहीं होती। बहुत सारे लोग दौरान ट्रायल दरखास्त देते हैं, बोर्ड बैठता है, वो चेक करता है, अगर डॉक्टर लिख दें कि ये ज़िहनी मरीज है, उसे सजा नहीं होती, उसका इलाज करवाया जाता है। तो मैं वीडियो को छोटी रखना चाहता हूँ, दोबारा फिर एक दफ़ा कह देता हूँ, एक दिन के बच्चे से लेके साल, 1.5 साल, 2 साल तक, 3 साल तक बच्चे को जो ही बुखार हो, फौरन हर काम छोड़ दो और बच्चे को कंट्रोल, उसके बुखार को कंट्रोल करो, उसको टेम्परेचर ना होने दो। टेम्परेचर तेज होगा तो झटके लगेंगे, टेम्परेचर तेज किसी हालत में ना होने दो, चाहे कुछ भी हो जाए, सख्त से सख्त सर्दी हो, बच्चे को नहलाना पड़े, नहला दो, तेज बुखार है ऊपर टूटी खोल दो, नहला दो, कुछ नहीं होगा, मैं जिम्मेदार हूं, मेरा बच्चा आके ले जाना। अगर अल्लाह ना करे किसी का बच्चा कुछ ज्यादा बीमार हो जाए या कोई मसला हो जाए, तो मेरी उम्मीद है, मैंने आज रात से ऐसे ऐसे व्लॉग देख रहा हूँ, हालांकि मैंने रात एक व्लॉग बना दिया जिस पे मैंने लोगों में फैसला छोड़ दिया था कि खुदकशी क्या होती है, कत्ल क्या होती है, मेडिकल की रूह से, और जो पोस्टमार्टम के रूल है उसके तहत। एक छोटी सी वीडियो मैंने बना दी थी, लोग देख रहे हैं, आप भी उसे देखना। और बच्चों के बारे में स्पेशली ये मैं कह रहा हूँ, जिनके घरों में छोटे बच्चे, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला मैं अपने बच्चों पे वीडियो बना रहा हूँ, और साथ साथ ये बताऊंगा कि घर में कौन कौन सी मेडिसिन रखनी ज़रूरी है। और हमारे बच्चे, मैंने पोते पोतियों की इस तरह की तरबियत की है, जो ही उन्हें महसूस होता है टेम्परेचर है, वो खुद आके बताते हैं और आके फौरी क्या कहेंगे कि हमें पैराडोल दो, और जब ज़्यादा हो जाए तो खुद कहते हैं कि एंटीबायोटिक दो। उससे भी बात बढ़े, दूसरा तीसरा दिन हो जाए तो फिर कहते हैं कि 2 दिन हो गए हम बीमार हैं, हमें इंजेक्शन लगवाओ। बच्चों की इस तरह से हमने तरबियत की है, और बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सारा कुछ मैं अपनी आने वाले दिनों में वीडियो में दिखाऊंगा और साथ बताऊंगा कि बच्चों की केयर करनी है। फिलहाल इतना ही कि बच्चों को बुखार से महफूज रखे, हर हाल में रखे, फौरी उनको पैनाडोल सिरप दे और उसको गीला कर दे और डॉक्टर के पास ले जाए। और जिसके बच्चे को 2, 3, 4 दफा ऐसा हो जाए या एक दफा भी झटके लग जाए, वो घर में वालियम इंजेक्शन लाजमन रखे, और जो ही झटका लगे फौरन वालियम यूज करवा दें। इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह उस बच्चे की हिफाजत करेगा। मेरा बेटा और बेटी दोनों को बचपन में ये मसला रहा था, हमने केयर की, फुल टाइम दिया, मेरे अल्लाह ने महफूज रखा। मेरा बेटा भी आज साहिब औलाद है, मेरी बेटी भी आज साहिब औलाद है। कोई जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल।